गृहस्थी भी बसाई तो किस नाम से बसाई? आपने गुरु की आज्ञा मान ली। आपको मुनि बनने का कहा, आप मुनि नहीं बने, लेकिन आपने नियम ले लिया कि साहब बस एक आशीर्वाद दे दो कि जब भी मेरे नगर में मुनि आए मैं उनको आहार दान दे सकूं चौका लगा के। तो आपने मुनि महाराज का सम्मान ऐसे ही कर लिया जैसे मंदिर बनाने वाले के आपने कहा मेरी एक ईंट लगा दे। मना मत कभी जिंदगी में मांग, और भगवान से मांगना तो भगवान ऐसा कोई पाप ना हो जाए मेरे से, ऐसी कन्या के प्रति मेरा मन ना डोल जाए। हा क्या बात है महानुभाव, ऐसी कन्या के प्रति मेरा मन ना डोल जाए जिससे संबंध करने के बाद मेरा गुरु छूट जाए, गुरु को आहार ना दे सकूं। गुरु कह देवे जाओ अब मैं तुमसे आज से आहार नहीं लूंगा, तुम्हारे माँ बाप से भी नहीं लूंगा, परिवार से, क्योंकि तुमने ऐसी कन्या से शादी की है जो कुल परंपरा के विरुद्ध में है, बस शादी करना। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज आप लव मैरिज के पक्ष में हैं कि नहीं? मैंने कहा मूर्ख, मैं तो मैरिज के ही पक्ष में नहीं हूं। फिर भी मैंने अब बच्चों के साथ तो बच्चे होना ही पड़ता है। नहीं महाराज ये तो सब बात है शास्त्र की, आप बताओ लव मैरिज अच्छी है कि बुरी? अब मैंने कहा क्या करूं, यदि मना करता हूं तो बच्चे कहें महाराज जी मेरे कोई काम के नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे बच्चे आते हैं वैसा बन जाता हूं, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने के लिए माँ को भी तोतली भाषा में बोलना पड़ता है। यदि माँ तोतली भाषा में नहीं बोले तो बच्चा आउट कर दे, बेकार चीज़ है। तो आप माँ बच्चे के साथ तोतली भाषा करते हो, झुक जाते हो, छोटे हो जाते हो, तो वो कला मुझे भी आ गई तुम जैसे बच्चों को। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो बोले महाराज जी क्या कह रहे हो, लव मैरिज के आप समर्थन है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल समर्थन है। कि महाराज बस आप मेरे मम्मी पापा को समझा देना है, मेरे मम्मी पापा बहुत विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा समझा दूंगा, वो तो मेरे भक्त माने। बस महाराज आप महाराज नहीं हो, आप भगवान हो। उसके लव मैरिज का समर्थन कर दिया तो मैं बिना भगवान बने, बिना तपस्या के क्या बन गया? अरे महाराज आप महाराज नहीं हो, भगवान हो। मैं समझ में बेटा तुम छोकरों की बातों में आकर मैं भगवान बन जाता तो मुनि बनने की भी जरूरत। बस बेटा एक काम करना, मैं तेरा उपकारी हूं कि नहीं? हाँ महाराज बहुत। आप ऐसा आधुनिक सोच तो आज तक किसी महाराज में देखा ही नहीं। सब महाराज लव मैरिज के विरोध करते। मैंने कहा मैं समर्थन कर दूंगा। हाँ महाराज बहुत उपकारी है, आपका माइंड बहुत वैज्ञानिक है। मैंने कहा एक बात सुन, मैं तेरे ऊपर उपकार करूंगा, मम्मी पापा को मना लूँ। महाराज जी आप मम्मी पापा को यदि मना दिया तो हम तुम्हारा उपकार जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। मैंने पक्का? बस तुझे एक काम, महाराज आप तो जो कहो वो कर लूँगा। मैंने कि बस एक काम ध्यान रखना, मैं तेरा उपकारी हूँ, मैं तेरे मम्मी पापा को मनाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी में एक बार नियम ले ले। महाराज जो नियम कहो वो ले लूँगा। मैंने पक्का? बोले महाराज पक्का। बस लेकिन हमारे यहाँ बस। मैंने कि बस तू प्यार में इतना अंधा मत हो जाना, तू प्यार ही करना है तो ऐसी कन्या को कर कि विवाह के बाद दोनों मिलकर के मुझे आहार दे सकें। यदि तुझे ऐसी कन्या को लाया कि तू आहार देता था, तू भी चला गया, तो मैं लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं। मैं ऐसी कन्या तेरे जीवन में आ गई कि तेरा भी मंदिर छुड़ा दिया, तेरा भी आहार छुड़ा दिया, तेरे माँ बाप का आहार छुड़ा दिया, सारे घर में मुनियों का आना बंद हो गया। बस इतना बड़ा पाप मत करना, ऐसा अंधा मत हो जाना। यदि प्यार ही करना है तो उससे करो जिससे धर्म से भ्रष्ट ना होना पड़े, धर्म से भ्रष्ट ना होना पड़े। धर्म से भ्रष्ट होकर के कौन साधु आहार देगा? यहां तक तो मैं माफ कर सकता हूं, इसलिए आप गृहस्थी बसाओ। बस इतना ध्यान रखना कि मैं गृहस्थी बसा रहा हूं लेकिन धर्म से भ्रष्ट नहीं हूं। मैं कम से कम मकान बन रहा हूं भगवान, मकान का भी आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद। बस एक लक्षण कर लेना, ये मकान बन रहा है भगवान पाप के लिए नहीं, प्रसूत का ग्रह और मरघट दो के लिए नहीं। पद्मनंदी महाराज कहते हैं ये घर प्रसूत का ग्रह और मरघट नहीं है,
ये मकान बन रहा है, बस एक ही तमन्ना है भगवान, गुरु महाराज को कभी आकाश के नीचे हार नहीं कराऊं और इस घर में सदा मुनियों के चरण पड़ते रहें, इसलिए मैंने मकान बनाने का मन बनाया। बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? कमाओ, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, बस हे भगवान जितना मैं कमाता हूं बस कभी इस कमाई का एक अंश भी मंदिर में दान में लग जाए, एक अंश कभी गरीबों के लिए बीमारी दूर करने के लग जाए, तो जिंदगी भर मैंने जितना कमाया उतना मुझे आनंद नहीं आएगा जितना कि मेरा 1 रुपया भी मंदिर में लग जाएगा, उस दिन मैं आनंद से फूला नहीं से पाऊंगा। मकान बनाने पे आनंद में नहीं आता है, मंदिर में 1 ईंट लगाने पर आनंद से भर जाता है। तुमने जिंदगी भर रोटियां बनाई, बड़े बड़े लोगों को भोजन कराया, बस इतना सा भाव कर लेना है भगवान ये पाप कर रहे हो, अग्नि का जीव जला, बस जिंदगी में एक ही हो कि जब मैं रोटी बनाऊं मेरे खाने के पहले एक किसी अतिथि की अंजलि में रख दूं और फिर मैं खाऊं, जाओ तुम्हारा आनंद भंडार भर गए, बहुत बड़े, बहुत बड़ी बात आज आई। बस आपको अपनी जिंदगी में पुण्य तो करना है। अपना मूल प्रसंग, कल का प्रसंग तो अभी अधूरा ही है, आज एक नया प्रश्न हो गया, तुमने कितना अच्छा कार्य किया है वो नहीं देखना है, तुम्हारे अच्छे कार्यों से कितने लोगों को लाभ है, प्रश्न चल रहा है।